बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर पेशकश की गई है कि आप डील कर लें, खामोशी इख्तियार करें, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं अपना इलाज करवाने के लिए। आपको तिब्बी बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान से बाहर भिजवा देते हैं। ये सहाफ़ी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं फखरुर रहमान साहब, उन्होंने भी ये खबर दी है। कुछ और सोर्सेज भी ये दावा कर रहे हैं और लगातार इन चीजों का दावा हो रहा है कि इमरान खान साहब को एंगेज करने की कोशिश की गई और यह कहा गया कि जनाब आप बाहर चले जाएं पाकिस्तान से। फखरुर रहमान साहब ने भी यह खबर बताई और ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, नवाज शरीफ की भी ख्वाहिश है। देखिए, इमरान खान साहब को तोड़ने में तो ये मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं, ना उनकी मकबूलियत को ये डैमेज कर पाए। अब अगर कोई रेमेडी मिल सकती है या अगर नवाज शरीफ को या आसिम मुनीर को कोई फेस सेविंग मिल सकती है तो वो यही हो सकती है कि जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान से इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड चले गए थे, वैसे ही इमरान खान साहब भी इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में चले जाएं। इमरान खान साहब इस बात में नहीं मानते और मुबैना तौर पर उन्होंने एक मरतबा फिर यही कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, कि भाई मैं नहीं मानता, मैंने कोई डील नहीं करनी और मुझे कोई डील आपसे नहीं चाहिए। तो ये बार बार डील जाती क्यों है इमरान खान के पास? कभी अमेरिका से बंदे बुला के इमरान खान के पास भेजते हैं, कभी कहीं और से बंदे बुला के इमरान खान के पास भेजते हैं, कभी उसको बराह रास्त डील देते हैं, कभी गिरफ्तारी से पहले उसको डील ऑफर करते हैं, कभी गिरफ्तारी के बाद उसको डील ऑफर करते हैं। और अब हाल ही में एक नई डील का भी इंकशाफ हो रहा है और ये 2-3 सोर्सेज ने यह दावा किया कि इमरान खान साहब को फिर डील दी गई और उन्होंने कहा जी मैं नहीं करता, उन्होंने इनकार कर दिया। वो कहते मैंने नवाज शरीफ नहीं बनना। देखिए, नवाज शरीफ की जान कैसे छूटती है। नवाज शरीफ के ऊपर जो सबसे बड़ा इल्जाम लगा ना वो ये है कि नवाज शरीफ अपने प्लेटलेट्स गिरा के बीमारी का बहाना बनाकर पाकिस्तान से बाहर भाग गए और फिर जब वो पाकिस्तान वापस आए तो वो तब तक अपनी डील मुकम्मल कर चुके थे। तो वो 4 हफ्ते का कहकर गए थे और 4 साल गुजार कर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर पाकिस्तान से वो बाहर गए थे। अब ये इतना बड़ा एलिगेशन है, इतनी बड़ी तौहीन और इतनी बड़ी बेइज्जती है किसी सियासी लीडर की कि जब तक के इमरान खान साहब इतना बड़ा कोई काम नहीं करेंगे तब तक नवाज शरीफ साहब की जान नहीं छूटती। तो अब उन्हें लगता है कि हम बार बार ऑफर करें तो शायद किसी जगह पे जाके इमरान खान साहब मान जाएं। अगर इस खबर को देखें तो फिर तो यही वो ख्वाहिश है उनकी कि कुछ ना कुछ करके इमरान खान साहब को इस पे मना लें। आज मुबैना तौर पे यह भी खबर रिपोर्ट हुई है, मुख्तलिफ लोगों ने रिपोर्ट किया और यह दावा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी। देखिए, शहबाज शरीफ इस वक्त क्यों एंगेज कर रहे हैं? जब भी कभी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन एहतजाज की सियासत कर रही होती है तो फौरी तौर पे हुकूमत एंगेजमेंट शुरू कर देती है। उससे 2 चीजें होती हैं। एक ये होता है कि एहतजाज का मोमेंटम टूटता है, यानी लोगों को यह लगता है कि जनाब ये तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई ना कोई हल वैसे ही निकल आएगा तो हमें निकलकर जोर लगाने की क्या जरूरत है। एक वो ये परसेप्शन बनाते हैं, तो इससे एहतजाज का मोमेंटम तोड़ने में थोड़ी सी मदद मिलती है। दूसरा, हुकूमत ये एक इखलाकी बर्तरी हासिल करने की कोशिश करती है और अपनी गवर्नमेंट को लिजिटिमेट बनाने की कोशिश करती है कि देखें जनाब हमारी यहां पे हुकूमत मौजूद है, हम जायज हुकूमत है, हम बातचीत भी कर रहे हैं अपोजिशन के साथ। हालांकि ये हुकूमत तो हुकूमत में होनी नहीं चाहिए थी, इनकी तो अपोजिशन भी नहीं बनती थी बेचारों की। 17 सीटों वाले तो कुछ 4थी नंबर की 3री नंबर की इनकी पॉलिटिकल पार्टी बननी थी अगर सही इलेक्शन रिजल्ट्स के मुताबिक ये असेंबलियां कायम होती तो। बहरहाल ये हर मरतबा ऐसा होता है, इस मरतबा भी ऐसा हो रहा है। तो एक तरफ मुज़ाकरात कहा जा रहा है जी, मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी और बातचीत होनी चाहिए, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? क्रैकडाउन। इस वक्त पंजाब में भी क्रैकडाउन जारी है और सिंध में भी क्रैकडाउन जारी है। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और बड़ी खामोशी से क्रैकडाउन हो रहा है। खबरों के अंदर आपको पता है मीडिया बताता नहीं है कि पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। सोशल मीडिया भी आजकल तवज्जो दीगर चीजों की तरफ है, काफी बटी हुई, तो इसलिए ज्यादा उठाया नहीं जा रहा मामला, लेकिन क्रैकडाउन हो रहा है और बड़ी तेजी से वो लोग जो इलाकों की बंदिश कर सकते हैं, वो लोग जो तहरीक को तेज कर सकते हैं, उन तमाम लोगों को एक एक करके उठाया जा रहा है। चाहे वो कारकुनान है, मुतहर्रिक कारकुनान, या वो लीडरान है,
जैसे तैसे भी उन्हें गायब किया जा रहा है, उन्हें उठाया जा रहा है, 3 एमपीओ के तहत उनको हिरासत में लिया जा रहा है। तो ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ क्रैकडाउन हो रहा है, घरों पे छापे पड़ रहे हैं पंजाब में खास तौर पे, और कई इतलात तो ऐसी आ रही है कि कुछ लोग वॉलंटियरली भी गिरफ्तार होना चाहते हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है मैं आपको कह नहीं सकता, किसी बंदे का नाम लेना हो तो मैं ले नहीं सकता, लेकिन आपको मैं ये बता सकता हूं कि वफाकी वजीर ने भी एक ने कहा, हुकूमत के बंदे ने, कि जनाब हमसे तो राब्ता करके लोग कहते हैं कि जनाब हमें गिरफ्तार कर ले, वरना ये 8 फरवरी हमारे खाते पड़ जाएगा दोनों तरफ से। देखिए ना गिरफ्तारी का कितना फायदा होता है। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे पूछ नहीं सकती, आप कहते हैं जी मैं तो गिरफ्तार हो गया था। 2, अगर 8 फरवरी को कोई बड़ा वकूआ हो जाता है तो हुकूमत आपके ऊपर पर्चा नहीं दे सकती, आप कहेंगे जी मैं तो उस दिन अंदर था। तो ये डबल फायदा हो जाता है अंदर होने का, कि आपकी हाजिरी भी पड़ जाती है और आपकी खाल भी बच जाती है। बहरहाल ये इस तरह के लोग होते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब ऐसे लोग कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा कड़ा एहतसाब शुरू कर दिया है अपने अरकान असेंबली का और ओहदेदारों का, और एक एक करके अब वो नाम सामने लेकर आ रहे हैं, एमएनएस के, एमपीएस के, सोशल मीडिया के ऊपर। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना सोशल मीडिया है या उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने अब ये मामला उठा दिया है। वो ये बता रहे हैं जी फलाना एमएनए एक दफा भी नहीं आया, ये एमपी है ये भी नहीं आया, ये मिनिस्टर है ये भी नहीं आता था, इसको इमरान खान साहब का करीबी साथी है ये भी नहीं आता था, ये जो बंदा है इसको ये ओहदा दिया हुआ वो भी नहीं आता। अब सोशल मीडिया ने ये बेड़ा उठा लिया है और वो एक एक करके बता रहे हैं कि जनाब कौन आता है और कौन नहीं आता। ये रोला पड़ गया। दूसरी जानिब एक और चीज हुई और बड़ी इंटरेस्टिंग है। 8 फरवरी के एहतजाज से बिल्कुल पहले, यानी ऐन जब एहतजाज का माहौल बना हुआ है और इमरान खान साहब को कैद तन्हाई का सामना है और उनकी आंख को इलाज की जरूरत भी है और तहरीक चलाने की कोशिश हो रही है, तो शेर अफजल मरवत और मिशाल यूसुफजई ने आसमा शरादी साहबा के प्रोग्राम में इल्जाम लगाया कि तोशाखाना 2 केस में वो हार जिसकी वजह से बुशरा बीबी इमरान खान साहब को सजा हुई है, वो हार अलीमा खानम ले गई थी। ये उन दोनों ने इल्जाम लगाया। वैसे ऐसी कार्रवाई तो कोई दुश्मन भी ना डाले इस मौके पर, जब इमरान खान साहब कैद तन्हाई में है, फंसे हुए हैं, बुशरा बीबी भी अंदर है, इमरान खान की बहनों को रोजाना वहां पे जेल के बाहर मार पड़ती है, जब भी वो आती हैं बार बार उन्हें उठा लिया जाता है, उन्हें हरासा किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं और उनको गंदे अंडे तक मारे गए, बहुत अजीबोगरीब बालों से पकड़ के घसीटा भी गया। ये सारी घटिया हरकतें हमने वहां पे अडियाला जेल के बाहर होती हुई देखी है। वो बेचारी रोजाना की बुनियाद पर अदालतों में जा रही है, जब वो अपने भाइयों का मुकदमा लड़ रही है उस वक्त इस किस्म की चीज इस तरह लेकर जाना उनके बारे में बड़ा अजीब सा। कोई दुश्मन भी ऐसा ना करता, लेकिन ये इन दोनों ने किया। शेर अफजल मरवत ने ये इल्जाम लगाया और मिशाल यूसुफजई ने इसकी तस्दीक कर दी इस इल्जाम की। तो जनाब शाम तक अलीमा खानम का इस पे जवाब भी आ जाएगा। जो भी जवाब आएगा फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अलीमा खानम इसके बारे में क्या कहती हैं। भारत ये बड़ी, अब मैं क्या कहूं, इमरान खान साहब ने, फिर इसका मतलब है शेर अफजल मरवत साहब को बहुत पहले पहचान लिया था, वरना वो ना निकालते पार्टी में से। ऐसी सूरत हाल में लीडर्स पार्टी से लोगों को नहीं निकाला करते जब वो जेलों में हो, लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा किया था। अब इमरान खान साहब का देखिए हालात उनके इतने मुश्किल है कि फैमिली और डॉक्टर्स को मेडिकल रिपोर्ट्स देनी थी और ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने दिया कि जनाब हमने कह दिया है आपकी फैमिली को और इमरान खान साहब की फैमिली को और डॉक्टर्स को उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, लेकिन अब तक इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी गई। आप इमरान खान को तोड़ेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो आपसे नहीं टूटेगा। डबल 4 गुना 6 गुना जुल्म करके देखो, नहीं टूटेगा। हो ही नहीं सकता कि वो आपसे टूट जाए। वो आपको शिकस्त देगा, थोड़ा सा उसको ग्राउंड दे दे, थोड़ा सा फेयर गेम एक दफा करके देख ले, थोड़ी सी बेईमानी और जो ज्यादती हो रही है उससे निकल कर खेल कर देखें, गेम के रूल सबके साथ एक जैसे करके देखें, फिर देखें इमरान खान कैसे शिकस्त देता है। लेकिन अगर आप ये ना भी करेंगे ना तो वो एक दिन आपको शिकस्त दे जरूर देगा, क्योंकि इस गेम में जिस दिन ये 25-26 करोड़ पाकिस्तानी उतर गए ना, उस दिन ये गेम यकतरफा हो जाएगी। फिर गेम के रूल्स भी वही होंगे जो पब्लिक डिसाइड करेगी और गेम जाएगी भी उस सिमत में जिधर पब्लिक इसको ले जाएगी। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि आप धंसते जा रहे हैं, यानी जो कुछ भी पाकिस्तान कर रहा है ना बोर्ड ऑफ पीस में, और अभी तो इस्तेहकाम फोर्स के अंदर भी जाना है, फौज को बुलावा आएगा, डोनाल्ड ट्रंप बुलाएगा, फिर आपको जाना पड़ेगा। हमने पहले कहा था कि आप इसका हिस्सा बनेंगे। खान से बचने के लिए हर दरवाजे पे दस्तक दी इन लोगों ने, और अब जिन दरवाजों पे दस्तक दी है ना, उन्हें ना कहने की इनके पास गुंजाइश नहीं है।
लड़ाई यहां फंसी हुई है कि एक तरफ के लोग ये कहते हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के ऊपर जो आसिम मुनीर और उनके साथियों के खिलाफ जो तनकीद करती है वो तनकीद बंद होनी चाहिए। वो कहते हैं जी प्रोपेगेंडा है, ये बंद होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें मैं भी सारा दिन में देखता हूं जो नहीं होनी चाहिए। मैंने कई दफा हर जगह जाता हूं, लोगों को कहता हूं कि गाली का जवाब गाली से नहीं देना। बहरहाल दूसरी जानब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जो जुल्म और जबर का सिलसिला है वो बंद किया जाए। यहां पे दोनों के सींग फंसे हुए हैं। यानी पीटीआई ये कहती है कि आप जुल्म और जबर बंद करें, हम तनकीद बंद कर देंगे। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है नहीं जी आप आसिम मुनीर और उनके साथियों में तनकीद बंद करें, फिर हम आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे। यहां पे इनके सींग फंसे हुए हैं। अब अगर पीटीआई के सोशल मीडिया को आप साथ रख देना तो मैं एक चीज आपको बड़ी क्लियरली बता देता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मौजूदा रजीम है इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर तो आसिम मुनीर साहब है। आसिम मुनीर के बारे में इस वक्त जो सबसे सख्त पाकिस्तान में मौकिफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो इमरान खान साहब का है। ये आप क्लियर कर लें कि कोई शख्स भी इमरान खान साहब के मौकिफ के आध तक भी नहीं पहुंच सका जो इमरान खान साहब जेल से बैठकर बात करते हैं। यह तहरीक इंसाफ की कहानी। सोशल मीडिया के वो अकाउंट्स जो नॉन लोग हैं, जिन्हें लोग जानते हैं और जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन करती है, वो भी जब तनकीद करते हैं आसिम मुनीर साहब के खिलाफ तो वो इमरान खान साहब की तनकीद को ही आगे बढ़ाते हैं, या इमरान खान साहब जो नैरेटिव देते हैं वो उसी के ऊपर चलते हैं, या फिर वो जुल्म और जबर के खिलाफ रद्द-ए-अमल देते हैं। लेकिन जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल सोशल मीडिया चला रहे हैं, वो जो तनकीद करते हैं वो इमरान खान साहब की तनकीद की रोशनी में करते हैं। तो असल में अगर किसी ने मामला करना है तो वो इमरान खान साहब से करना है, और ये मामला इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने ही करना है जाके, और मौजूदा हुक्मरानों ने साथ जाके बैठ के करना है। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी 4-5 बंदे मिलकर बैठ जाएं। अब लोग उसके ऊपर कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब राजी नहीं होंगे बैठने के लिए, बाकी लोग बैठ जाएंगे। तो ये फैसला इमरान खान ने या मौजूदा रजीम ने करना है। मौजूदा रजीम अगर संजीदा होता, देखें ये बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान बात नहीं करना चाहते, या जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद लोग हैं वो बात होने नहीं देना चाहते। तो अगर इमरान खान सुबह बैठ जाए बातचीत करने के लिए तो कौन है जो कहे कि बात नहीं करनी चाहिए? बताएं ना, पूरी दुनिया में कोई एक बंदा बताएं जो ये कहे कि इमरान खान को बातचीत नहीं करनी चाहिए। कोई ज़हनी मरीज ही होगा जो ये कहेगा कि बातचीत नहीं करनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऑफिशियल सोशल मीडिया या जो लोग पाकिस्तान से जर्नलिस्ट बाहर आ गए हैं, कोई भी ये कहेगा कि इमरान खान को बात ही नहीं करनी चाहिए। ये तो सब कहते हैं कि जंगों का फैसला भी टेबल के ऊपर होता है। तो इमरान खान को और बाकी लोगों को अगर बैठ के बात करनी है तो बात करके कोई मसले का हल निकाल लें। अगर इमरान खान ने बात ना करनी होती तो पिछले साल मुज़ाकरात शुरू ना होते, और जब पिछले साल मुज़ाकरात हुए तो सबने उसको अप्रिशिएट किया कि ठीक है यार इमरान खान ने फैसला किया है तो इसमें तो कोई नतीजा निकलेगा या ये एक्सपोज हो जाएंगे। तो वो एक्सपोज हो गए, नतीजा निकला ही नहीं। देखिए दरअसल ये एक वारदात है जो मुझे दिखाई दे रहा है। कोई भी मुज़ाकरात इमरान खान से करने में संजीदा नहीं है। अगर ये संजीदा होते तो इमरान खान और बुशरा बीबी को इस वक्त सजाएं ना सुनाई जा रही होती। अगर ये संजीदा होते तो बैरून मुल्क जो सहाफी मौजूद है या दीगर लोग मौजूद हैं उन्हें इस वक्त सजाएं ना सुनाई जा रही होती। 85 साल की सजाएं इन्होंने दे दी। फिर जो पकड़ दकड़ हो रही है लगातार, जो प्रोपेगेंडा लगातार करवाया जा रहा है, ये ना करवाया जा रहा होता, फैज हमीद वाले बयान के बाद अली अशफाक का लाइसेंस मुअत्तल हो जाता है। फिर आप देखें ना इमरान खान साहब की कैद तन्हाई, इसको आप गौर करें। अगर मुखलिस होते मुज़ाकरात में तो इस वक्त इमरान खान की कम से कम अचकजई साहब से, बैरिस्टर गौर साहब से, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से, या ऐसे लोगों से मुलाकात करवा देते जिन लोगों के बारे में एस्टेब्लिशमेंट कम से कम ये समझती है कि मामला फहम लोग हैं, ये मामला आगे हल होने की तरफ जाएगा। लेकिन किसी की इस तरफ तवज्जो नहीं है, ना कोई ये करना चाहता है। मेरी दानिश में ये मेरा एनालिसिस है। ये सिर्फ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं और इमरान खान नहीं चाह रहा मुज़ाकरात करना, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी इमरान खान साहब से बात करने जाएगा तो वो बात कर लेंगे, लेकिन बातचीत होगी किन शराइत में, यहां मामला फंस जाता है। इमरान खान कहते हैं कि ये हुकूमत जाली है, ये अवाम ने बनाई नहीं, ये जबरदस्ती लाकर बिठाए गए हैं लोग। आप नया इलेक्शन करवा लें या फिर आप मैंडेट जो है वो वापस करें, यानी कोई इंसाफ की बात कर लें ना, कोई डेमोक्रेसी की बात कर लें। ये लोग कहते हैं नहीं खान साहब चुप करके बैठ जाए, कोई किसी किस्म की आपने सियासत नहीं करनी, कोई लड़ाई आपने नहीं करनी, आपके लिए हम रास्ते आसान कर देंगे, हुकूमत को इसकी मुद्दत पूरी करने दें।
दूसरी कहानी ये है, अब यहां पे जो भी फैसला करना है वो इमरान खान ने करना है। बाहर बैठा हुआ कोई आदमी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, किसी के पास ना ये इख्तियार है, ना कोई मेरे ख्याल में ये चाहेगा कि वो इमरान खान साहब को यहां से कोई रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर ले। ये हो ही नहीं सकता। इमरान खान इनसे कंट्रोल, इमरान खान का सोशल मीडिया है, लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, लोग इमरान खान की बात सुनते हैं। अगर वो ये कहे कि मैं आज मुज़ाकरात शुरू करता हूं और हम बैठे हैं पाकिस्तान के लिए, आओ बैठो, कोई रास्ता निकालते हैं, तो सबकी इज्जत बच जाएगी। लेकिन ये लोग ये चाहते नहीं है, ये इनका प्लान नहीं है, ये सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात में संजीदगी किसी की नहीं है। जब वजीर आज़म ने कहा कि जी आप मुज़ाकरात करने हमारे साथ आकर, तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा स्मार्ट मूव खेला है। अब समझ आई कि इमरान खान साहब ने यह काम क्यों किया था। उन्होंने कहा जी कि आप जाने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जाने, इमरान खान साहब ने यह मैंडेट के मुज़ाकरात करनी है या नहीं करने, मामला किधर जाना है, ये इमरान खान साहब ने दिया हुआ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोगों को। पीटीआई ने कोई मुज़ाकरात नहीं